दोस्तों आज हम बात करेंगे पीसीएस 2022 प्री एग्ज़ाम के बारे में कि उसको कैसे क्वालिफाई किया जाए। प्री इस समय पीसीएस प्री बहुत कठिन कर दिया गया है। कठिन का मतलब इसमें 15 गुना बच्चों को ही क्वालिफाई कराया जा रहा है, जिससे 5,000 6,000 विद्यार्थी ही क्वालिफाई कर पा रहे हैं, इसलिए कठिन हो गया परीक्षा। इसको क्रैक करने के लिए कम समय में क्या रणनीति होनी चाहिए, आज हम इस पर विचार करेंगे कि किस रणनीति के द्वारा पीसीएस 2022 को हम क्रैक कर सकते हैं। तो दोस्तों ये आज का मुख्य विषय है, पीसीएस 2022 को हम कैसे क्रैक करें। ये दोस्तों 2022 पीसीएस सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि दोस्तों अभी तक इसका नोटिफिकेशन नहीं आया है। और कितनी सीटों पे आएगा, 500 सीट प्लस, 600 प्लस, या इससे भी ज़्यादा, अभी इसकी संभावना ही लगाई जा सकती है। जहाँ तक सूचना हमें प्राप्त हुआ है कि 500 प्लस सीटों के साथ नोटिफिकेशन इस महीने के आखिरी या फरवरी महीने में जारी कर दिया जाएगा। इससे चुनाव से कोई लेना देना नहीं है कि उत्तर प्रदेश इलेक्शन है तो इससे नोटिफिकेशन रुक जाएगा, नहीं। नोटिफिकेशन अधियाचन आयोग को प्राप्त हो चुका है सरकार द्वारा, सरकार का काम अब समाप्त हो गया है। तो आयोग कब काम है, तो आयोग में लगभग आपको मुझे जहाँ 450 सीटों अधियाचन प्राप्त हो गया था, ये 15 दिन पहले की बात है। विश्व में 500 सीटों की सूचना मिल रही है कि 500 सीट है। अब 500 सीटों पर कितने बच्चों को क्वालिफाई कराएगा, अब इसके हिसाब से 15 गुना आप लगा लीजिए, इसके हिसाब से 7.5 15 25 75 होगा। तो इसमें हमको 7,000 सीटों में कैसे आना है या 5,000 सीटों में कैसे आना, इसके लिए क्या रणनीति होनी चाहिए, इसके बारे में बात करेंगे हम। सबसे पहला इसमें तो देखिए, इसमें होता है पेपर, आपका 2 पेपर होते हैं। जो नए छात्र हैं ये उनके लिए है, पुराने छात्रों को इसके बारे में पता है। तो इसमें 2 पेपर होता है, एक जीएस का होता है और एक सीसेट का होता है। सीसेट पेपर और जीएस पेपर दोनों में मार्क्स सेम होते हैं, 200 नंबर के होते हैं। लेकिन सीसेट पेपर में 33% नंबर पाने अनिवार्य होते हैं, ये क्वालिफाइंग नेचर का होता है, मेरिट से इसका कोई लेना देना नहीं है। लेकिन जीएस के पेपर से आपको मेरिट बनती है। आप इसमें आपको 90 प्लस क्वेश्चन करने होते हैं, तो आप सेफ समझे जाएंगे, सही क्वेश्चन, क्योंकि इसमें माइनस मार्किंग है, 1/3 की माइनस मार्किंग है। अर्थात इसमें आप 3 गलत प्रश्न करेंगे तो एक आपका सही प्रश्न का नंबर कट जाएगा। और वही चीज़ सीसेट में है कि आप यहाँ पे 1/3 का माइनस मार्किंग है, ये गलत करने पे आपका 3 गलत करने पे एक सही का नंबर काट लिया जाएगा। तो दोस्तों क्या रणनीति बनाएं कि हमको सीसेट में भी पास हो जाए और जीएस में भी हम पास हो जाएं। तो इसके लिए दोस्तों जीएस में हमें 6 सब्जेक्ट जो महत्वपूर्ण हैं उनके बारे में हमको समझना होगा, जिसमें पॉलिटी, ज्योग्राफी, इन्वायरमेंट, करेंट, साइंस टेक, ये बहुत महत्वपूर्ण है। और अब लगभग हर छात्रों के लिए ये आसान है कि आप पॉलिटी में लक्ष्मीकांत से और लोसिएंट से आप तैयार कर सकते हैं आराम से। यहाँ पे 20 से 20 प्लस क्वेश्चन आते हैं। ज्योग्राफी में यहाँ पे फिजिकल ज्योग्राफी नहीं होता, यहाँ पे नॉर्मल आपका पर्वत पठार के नाम पूछे जाएंगे, किस देश में है ये, इसके बारे में बात हो जाएगी। यहाँ भी आपका लगभग 18 से 19 प्रश्न, कभी 20 प्रश्न इसमें पूछे जाते हैं। ये पीसीए के सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट में से और इजी पॉइंट में है, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इन्वायरमेंट, करेंट और साइंस। तो इसमें ज्योग्राफी आसान है, आप इसको मैप के थ्रू, अधिकतर क्वेश्चन इसमें मैप से ही आता है। ऑक्सफोर्ड की मैप उसको देख लीजिए, 7 कॉन्टिनेंट आपको एकदम महत्वपूर्ण, पैलेस, राजधानी, देश की सीमाएं एक दूसरे से लगती हैं, कौन कौन से समुद्र, पर्वत पठार, ये सारी चीज़ के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए कि किस देश में है पर्वत, कि उसका नाम क्या है, वहाँ पे कौन सी नदी जाती है, कौन से पठार हैं, कौन सी बेसिन है, वहाँ का महत्वपूर्ण स्थान क्या है, उस देश में सबसे महत्वपूर्ण देश कौन है, तो ये इसमें देखना रहता है। इन्वायरमेंट में बहुत ईजी प्रश्न आते हैं, और नॉर्मली कोई भी पतली किताब जो है, बहुत मोटी नहीं, कोई भी पतली किताब पढ़ के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व करके इसको आराम से कर सकते हैं, बहुत ईजी होता है। अब बहुत नॉर्मली हर किताबों से ये प्रश्न मिल जाते हैं। और दूसरे इसमें हम करंट की बात भी करते हैं, फिर साइंस की बात कर लें। साइंस बेहद महत्वपूर्ण है, अगर आपको 90 प्रश्न सही करने हैं तो साइंस बेहद महत्वपूर्ण है। साइंस के लिए आप अगर साइंस नहीं किए तो सोच लीजिए आप प्री पास नहीं हो रहे हैं। साइंस बहुत महत्वपूर्ण है, साइंस, पॉलिटी, ये करेंट बहुत महत्वपूर्ण है, यहाँ सबसे ज़्यादा प्रश्न आते हैं और यहाँ से आप नॉर्मली कर सकते हैं, कोई एफर्ट लगाने की जरूरत नहीं है। कोई भी पतली सी किताब लेके आप कर सकते हैं, पॉलिटी लक्ष्मीकांत और लूसिएंट्स कुछ फैक्ट रख लीजिए। ज्योग्राफी में ऑक्सफोर्ड मैपिंग कर लीजिए, यहाँ सारे प्रश्न फंस जाएंगे। इंडियन वर्ड की दोनों
करंट अफेयर्स के लिए घटना चक्र का एक आता है, एग्जाम के 20 दिन पहले वो जारी किया जाता है, 20 दिन 25 दिन पहले आ जाता है। उसके अलावा कोई भी करंट पढ़ने की जरूरत नहीं है, वहाँ से सारे करंट फंस जाते हैं। आप जितना बार पढ़ेंगे वहाँ से सारे करंट मिल जाएंगे, 50 किताब पढ़ेंगे कोई दिक्कत नहीं, कुछ भी नहीं होगा उससे। जितना इसमें घटना चक्र की दृष्टि नाम से आती है एग्जाम के 20 से 25 दिन पहले। साइंस के लिए आप लुसियन को प्रेफर कर सकते हैं और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर बहुत महत्वपूर्ण है इन सब टॉपिकों के लिए, क्योंकि अधिकतर प्रश्न जो है रिपीटेड मिल जाते हैं, या तो उसमें आप किसी का ले लेंगे, घटना चक्र होगा, शिल्पी का होगा, तो उसमें व्याख्या दी रहती है उन प्रश्नों की। तो व्याख्या पढ़ेंगे तो उससे रिलेटेड जो भी प्रश्न आएंगे आप उन्हें आसानी से कर सकते हैं। तो पीसीएस एग्जाम पास होने के लिए ये सबसे ईजी टॉपिक, सबसे आसान टॉपिक, और बहुत ब्रॉड नहीं है कि एकदम इसको रटना है, इसको क्यों समझना है। आपको साइंस को भी समझना है, पॉलिटी को भी बहुत रटना नहीं पड़ता, समझना रहता है। ज्योग्राफी में आपको पहले इसको ध्यान रखना रहता है। बस लास्ट में 20 दिन करंट को आपको मिलेगी पत्रिका, आपको यहाँ से 25 से 30 क्वेश्चन आपका ये सेव कर देगी। इसके अलावा कोई पत्रिका आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है घटना चक्र के अलावा। तो पॉलिटी, जियोग्राफी, इन्वायरमेंट, करंट और साइंस ये बहुत महत्वपूर्ण है, आप इन्हीं पर पकड़ बनाइए, ये आसानी से हो जाएंगे। और हर किताबों से नॉर्मली सारे प्रश्न फंस जाते हैं इसके। और इसमें जो बचा हुआ है और इनसे हिस्ट्री, इकोनॉमी, यूपी, सेंसस, जनसंख्या, नगरीकरण, यूपी से आ जाते हैं 1-2 प्रश्न। तो हिस्ट्री आप कितना भी पढ़ लेंगे, इसमें इतने कठिन प्रश्न आते हैं कि जो पढ़ के भी जाता है, जैसे 2 साल से पढ़े, 4 साल से पढ़े, उसका भी उतना ही सही रहेगा जितना आप 10 दिन 20 दिन पढ़ के जाएंगे। तो इसमें ज़्यादा एफर्ट नहीं लगाना है, इसमें आप पढ़ लीजिए बस, कि ऐसा पढ़ लीजिए कि जो नॉर्मल प्रश्न आए, नेशनल मूवमेंट से हो गए, कुछ एंशिएंट से हो गए, हड़प्पा, सिंध, ये सब से नॉर्मल क्वेश्चन कुछ आ जाते हैं, तो उन्हें आप आसानी से कर सकते हैं। इकॉनमी लोगों के लिए बहुत कठिन लगता है कि इकॉनमी क्या हम करें। इकॉनमी में नॉर्मली कोई भी आप किताब पढ़ सकते हैं, उसके साथ लुसियन और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर कर सकते हैं। यूपी सेंसस आप 10 दिन पहले देख के जा सकते हैं, बहुत ज़्यादा प्रश्न नहीं आते हैं, 1-2 प्रश्न आते हैं, तो इसमें उतनी एफर्ट लगाने की जरूरत नहीं है, हल्का फुल्का आप देख लीजिए। और कुछ इसमें बहुत नहीं कर पाएंगे, अगर हम ये नहीं करेंगे, यूपी नहीं करेंगे, जनसंख्या नगरीकरण नहीं करेंगे, तो फेल जाएंगे। कोई यहाँ से 1-2 प्रश्न 3 प्रश्न आते हैं, आप नॉर्मली इसको, मार्केट में बहुत सारी पतली किताब है, लेके 2-4 दिन पढ़ लेंगे, हो जाएगा। लेकिन आपको दोस्तों ये प्रश्न, ये इसको आप करना पड़ेगा, ये नहीं करेंगे पॉलिटी, जियोग्राफी, इन्वायरमेंट, करेंट, साइंस टेक, तो आप नहीं पास होंगे। आप हिस्ट्री नहीं पढ़ के जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं, आप पास हो जाएंगे। लेकिन अगर आप पॉलिटी नहीं तैयार किए, जियोग्राफिक मैपिंग नहीं किए, करेंट नहीं पढ़ें, इन्वायरमेंट नहीं पढ़ें, साइंस नहीं पढ़ें, तो आप कुछ नहीं पास होंगे। हिस्ट्री कितना भी कर लेंगे आप ना उतना ही प्रश्न कर पाएंगे, वो बहुत टफ और अजीब आते हैं। मगर पॉलिटी में आपको आसानी से मिल जाएगा, जियोग्राफी में भी आपको आसानी से मिल जाएगा, करंट में आपको वो घटना चक्र की दृष्टि आप पढ़ लेंगे।